मानी और जुनैद की होती है एक हवेली जिसे वो दोनों बेचना चाहते हैं, लेकिन उस हवेली का होता है एक ऐसा राज जिसके बारे में इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो आइए देखते हैं कि हवेली का क्या राज है। मानी भाई, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम कोई काम शुरू कर दे, आगे कब तक हम नौकरी ही करते रहेंगे। हाँ जुनैद, काम तो शुरू करने का मेरा भी दिल करता है, लेकिन अपने पास इतने पैसे कहाँ है। मेरे ख्याल से तुम कुछ भूल रहे हो। अपनी एक हवेली भी है जिसके बारे में मामा पापा ने बताया था, क्यों ना हम उसे बेचकर काम शुरू कर लें। हाँ जुनैद, ये तुमने सही कहा। मामा बाबा तो इस दुनिया में रहे ही नहीं, तो उस हवेली को रखने का क्या फायदा। चलो फिर उस हवेली को ही बेच देते हैं हम। फिर मानी और जुनैद रिक्शे में बैठकर हवेली के पास चले जाते हैं। वो देखो मानी, वो रही अपनी हवेली। इतने सालों से इसी तरह वीरान ही पड़ी हुई है ये हवेली। हाँ जुनैद, पता नहीं हम इतनी बड़ी हवेली को छोड़कर क्यों उस छोटे से घर में रह रहे थे। दोनों भाइयों ने अपना कारोबार शुरू करना होता है, जिस वजह से वो उस हवेली को बेचना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस हवेली के अंदर जाने लगते हैं, वहाँ एक बाबा आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि वो बाबा कौन है। कौन हो तुम और इस हवेली में क्या लेने जा रहे हो। हम इस हवेली के मालिक हैं, लेकिन तुम कौन हो और इस हवेली में क्या कर रहे हो। हर कुछ दिन बाद कोई भी बंदा उठकर आ जाता है और अपने आप को इस हवेली का मालिक कहने लग जाता है, लेकिन हवेली का एक ऐसा राज है जो इस हवेली के मालिक को ही पता चल सकता है। अरे बाबा जी, हम आपको बता तो रहे हैं कि हम ही हैं इस हवेली के मालिक। आप क्यों यहाँ पर यकीन नहीं कर रहे, और क्या है इस हवेली का राज, हमें भी तो बताइए। इस हवेली का राज जानने के लिए तुम दोनों को मेरे बताए हुए 2 काम करने होंगे, और अगर तुम इस हवेली के असल मालिक हुए तो तुमसे वो काम हो जाएंगे। क्या अपने आप को साबित करने के लिए वो 2 काम करने होंगे। चले कोई बात नहीं, हम कर लेंगे वो काम। अच्छा तो चलो फिर आओ तुम दोनों मेरे साथ। जैसे ही वो दोनों हवेली के अंदर जाने लगते हैं, वहाँ बाबा आ जाता है और वो उन दोनों पर शक करता है, और फिर वो उन दोनों को वो 2 काम करने का कहता है अपने आप को साबित करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से 2 काम है। ये देखो, ये एक जादुई बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर एक कुल्हाड़ी है, और इस बॉक्स को वही खोल सकता है जो इस हवेली का असल मालिक हो। क्या बस इस बॉक्स को ही खोलना है? मैं भी खोल देता हूँ। जुनैद उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉक्स उससे नहीं खुलता। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि तुम दोनों इस हवेली के मालिक लगते ही नहीं हो। ठहरिए बाबा जी, अभी मैंने इस बॉक्स को नहीं खोला। फिर मानी भी उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मानी से भी वो बॉक्स नहीं खुलता। मानी, ये इस तरह से नहीं खुलेगा, हम दोनों ट्राई करते हैं इसे खोलने की। फिर वो दोनों उस बॉक्स को खोलते हैं और वो आसानी से खुल जाता है। तुम दोनों ने इस बॉक्स को तो खोल दिया है, लेकिन वो दूसरा काम अभी करना बाकी है। वो ये है कि इसके अंदर एक कुल्हाड़ी है, और इस कुल्हाड़ी से तुम्हें इस दरख्त की एक जड़ काटनी होगी। फिर मानी और जुनैद दरख्त को काटने लग जाते हैं, और अचानक ही वहाँ उनके असल माँ बाप आ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? दरख्त से इंसान कैसे बाहर आ सकते हैं? कौन हो तुम? तुम दोनों को ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये तुम दोनों के असल माँ बाप है। क्या हमारे माँ बाप? लेकिन वो तो मर गए हैं। नहीं बच्चों, वो तुम्हारे माँ बाप नहीं थे, वो तो तुम्हारे चाचू और चाची थे, जिन्होंने जायदाद के लालच में आकर मुझे और तुम्हारी मामा को मार दिया और इस दरख्त के नीचे दफना दिया, और वो दोनों तुम्हें यहाँ से लेकर चले गए। लेकिन हमारी रूह यहाँ से आजाद नहीं हुई, इसलिए जब तक हमारे बेटे आकर हमें आजाद ना करवाते तो हमारी रूह यहाँ से कभी आजाद ही ना होती। क्या आप दोनों हमारे असल माँ बाप हैं और हम इतने बड़े धोखे में रह रहे थे? हाँ बेटा, अब हम चलते हैं, और ये हवेली तुम दोनों की है और इस हवेली का खजाना भी। जैसे ही वो दोनों उस दरख्त को काटते हैं, वहाँ उनके माँ बाप आ जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। फिर उनके माँ बाप उनको अपना असल राज बताते हैं कि कैसे उनके चाचा ने उनके साथ इतना बुरा किया। फिर जैसे ही वो अपना राज बताते हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, और वो हवेली मानी और जुनैद के हवाले कर देते हैं। जिसके बाद फिर वो उन्हें उस हवेली का खजाने के बारे में भी बता कर जाते हैं, जिसे बेचकर मानी और जुनैद अपना कारोबार भी शुरू कर देते हैं।